आदाब, नमस्कार, good evening friends. All of you are welcome to my channel शानदार अमरोवी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए अपनी शहर की नामवर शख्सियत और रिटायर्ड प्रिंसिपल जेएस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अमरोहा और पॉलिटिकल पर्सनालिटी जनाब खुर्शीद हजरत जैदी साहब, जो कि इस SIR संबंधी लगभग तमाम जानकारी जुटा चुके हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं SIR फॉर्म को भरने के लिए जो लोग परेशान हैं। तो आज हम उनके रूबरू हैं, उनसे कुछ सवालात आप लोगों की आसानी के लिए कि जो आप लोगों को परेशानियां दरपेश आए, एक्चुअल में ये है क्या, इसके बारे में पूरी तफसील से हमें जो जवाब देंगे वो जनाब खुर्शीद हजरत जैदी साहब। आदाब सर। मेरा पहला सवाल यह है कि जो हमारे नागरिक हैं वो SIR को लेकर थोड़ा सा चिंतित से प्रतीत हो रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन इसमें पहला सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये है कि SIR है क्या, इसके ऊपर आप रोशनी करें। सबसे पहले मैं शानदार साहब के इस चैनल का एहसानमंद हूँ कि इन्होंने मेरी ये वीडियो बनाकर आप लोगों को बहुत सारी मालूमात मुहैया कराई है। SIR को एक हवा बना दिया है। हम लोग बहुत घबरा रहे हैं कि पता नहीं ये क्या चीज है। जो हमारी 2003 की मतदाता सूची है उसको अपडेट करना है, उसको SIR कहते हैं। अपडेट का मतलब क्या है? अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसका नाम वहां से हट जाएगा। अगर कुछ लोग दो जगह अपना नाम लगाए हैं, दो मोहल्लों में हैं, तो उनका कट के एक हो जाएगा। पूरे भारत में किसी एक जगह एक व्यक्ति का वोट हो सकता है, दो दो तीन तीन जगह अगर वोट थे तो वो सब खत्म हो जाएंगे। और ये जो हमारी मतदाता सूची है ये अपडेट हो जाएगी। न तो इसमें किसी का वोट काटा जाएगा और ना ही इसमें इस तरह के इलीगल वोट रह पाएंगे जो नहीं रहने चाहिए थे। अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो कोई ताकत आपका वोट नहीं काट सकती। शानदार साहब ने मुझे 28 सवाल की एक लिस्ट दी है और उनको सवाल वाइज मैं आपको जवाब दूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें क्या करना है। सबसे पहले उनका सवाल ये था, जो भी मैंने आपको बताया कि SIR क्या चीज है और इसका उपयोग क्या है। तो उपयोग का आपने सुना होगा, सुनते रहते होंगे आप, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इतराज जताती रहती हैं कि ये लिस्ट गलत है, ये लिस्ट गलत है। तो जो चुनाव आयोग है उसने अभी बिहार में भी किया था। अब ये SIR की प्रक्रिया हमारे प्रदेश में चल रही है और भी कई प्रदेश में। SIR आपके और हमारे फायदे के लिए है। अगर हमारा कोई वोट नहीं बना है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। अगर हमारा वोट कई जगह है तो वो एक जगह हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई है तो उनका वोट खत्म हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ स्टैंड करते हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनका वोट नहीं खत्म हो सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। तो एक फॉर्मेट बनाया, उस फॉर्मेट को BLOs ने आपके घरों पर पहुंचाया होगा। इसको हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं और जो फॉर्म आपके पास जा रहा है वो मतगणना प्रपत्र कहला रहा है। उसको फॉर्म को जिन जिन लोगों के हैं उनको सबको भरना है। आपके घर में अगर मान लीजिए 10 फॉर्म आए हैं तो 10 के 10 फॉर्म आपको भरने हैं। कैसे भरने हैं मैं अभी बताऊंगा। इन्होंने पहले ये पूछा कि जिनका SIR फॉर्म नहीं है उन्हें क्या करना है। आपके घर में ऐसे मेंबर भी हो सकते हैं कि उनका SIR फॉर्म नहीं आया, लेकिन उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है या और भी अधिक है, किसी वजह से उनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में नहीं है, इसीलिए SIR फॉर्म नहीं आया। ये SIR फॉर्म जो है 2025 की वोटर लिस्ट से बनाए गए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उनको फॉर्म 6 भरना है।
फॉर्म 6 भर के वो अपना नाम उस मतदाता सूची में दर्ज करा देंगे और ये काम बीएलओ को करना है, आपको सिर्फ बताना है। जी मैं अगला सवाल आपके लिए लेके हाजिर होता हूँ जी कि जो सवाल ये भी आ रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना क्यों जरूरी है। देखिए, जितने भी नागरिक हैं भारत के, अगर उनकी एज 18 वर्ष हो जाती है तो वोट देना उनका अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। और वोट आप तभी दे पाएंगे जब आपका नाम इस वोटर लिस्ट में होगा। मैं एक बार और बताता चलूं आपको, ये वोटर लिस्ट आपकी नागरिकता को प्रमाणित नहीं कर रही। ऐसा नहीं है अगर आपका किसी वजह से वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। आप भारत के नागरिक तो हैं, वो तो आप रहेंगे, वो तो आप बिल्कुल इस वोटर लिस्ट में नाम ना होने से ये घबराने की जरूरत नहीं है। क्या हमारी नागरिकता चली जाएगी? नागरिकता से इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये तो एक लिस्ट है, वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा तो आप वोट डाल पाएंगे। अब अगर मान लीजिए आप किसी भी लापरवाही की वजह से वो नाम आपका उसमें नहीं आ पाता तो वो नुकसान आपको होगा, क्योंकि जहां आप रहते हैं आप ये चाहेंगे वहां का विकास हो। विकास के लिए आप ये चाहेंगे अच्छा आदमी वहां चुनकर आए, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो। तो वोट आप तभी दे पाएंगे जब आपका नाम उस लिस्ट में होगा, इसलिए इस फॉर्म को भरना जरूरी है। बेशक। अगला सवाल हमारा यह है जैदी साहब के, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में था लेकिन आज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो वोटर है वो क्या करे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि 2003 में तो उनका लिस्ट था लेकिन फॉर्म नहीं आया, तो फॉर्म कैसे भरें? तो उन लोगों को फॉर्म 6 जो नया वोट बनाने के लिए होता है वो भरना पड़ेगा। फॉर्म 6 अभी आप भरेंगे, उसके बाद वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो वो आप उसमें सबमिट कर देंगे। फॉर्म 6 के जरिए ही आप उसमें अपना नाम जुड़वा पाएंगे। अच्छा, आज जो ये पीरियड चल रहा है हमारा 2025, तो क्या इसमें 2003 की लिस्ट का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी? देखिए, जो 2025 की लिस्ट बनी हुई है वो उसके आधार पर है। हाँ, 2003 को इन्होंने बेस इसलिए बनाया कि 2003 में भी ये प्रक्रिया होती ऐसा। अच्छा, तो 2003 में जिनके नाम हैं उनको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना, और उसी को इन्होंने बेस बनाया। मान लीजिए आपका नाम 2003 में नहीं है और 2025 में आप, तो आपको अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा 2003 से। और वो आप किससे जोड़ेंगे? अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी। गुंजाइश है हाँ, आपको घबराने। अगर इनका नाम 2003 में है तो उनसे लिंक लेके जब आप अपना रिश्ता वहां जोड़ देंगे तो आपका वेरिफिकेशन। अच्छा जजी साहब, एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि 2003 में हम भी, इतना तो हमें ध्यान है अच्छी तरह, मतलब ये जो एक जागरूकता है वो 2003 में नहीं थी जितनी अब 2025 में इसको बहुत ही आपने सुना होगा इलेक्शन कमीशन में पहले वोट का पोलिंग बहुत कम हुआ करता था, और वोट पोलिंग कम होने की वजह यह थी कि लोग जागरूक नहीं थे। जिस दिन वोटिंग होती थी उस दिन को लोग छुट्टी का दिन मानते थे और नहीं जाते थे। तो उसको जागरूक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत काम किया है, और आज लोग अपने वोट का महत्व समझ गए हैं कि हम वोट देंगे तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और इसीलिए अब आज की जनता जागरूक है, और आप कोई भी फॉर्म आपने देखा होगा, लोग जगह जगह फॉर्म लेके जा रहे हैं, भरवा रहे हैं, उस पे बूथ पर जा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका फॉर्म भरा जाए। अच्छा, एक चीज और जो हमारे नागरिकों को, हमारे देशवासियों को, क्योंकि ये वीडियो हर जगह काम आएगी लोगों के, तो एक चीज जो सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के दोनों लिस्टों में नाम है तो उनकी क्या स्थिति है, मतलब उन्हें परेशान होना चाहिए या क्या? दोनों लिस्ट से मतलब आपका 2003 और 2025 की लिस्ट में नाम है जिनका। हाँ, देखिए, ये SIR फॉर्म जो है इसके 3 हिस्से हैं। एक तो सबसे ऊपर का हिस्सा है, वो तो सभी को भरना है, और वो बिल्कुल लेटेस्ट भरना है। अपने आधार कार्ड के हिसाब से भरिए, जो आपका सही नाम है वो भरिए, जो आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है वो भरिए, जो फोन नंबर सही है वो भरिए। उसके बाद अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम है तो SIR फॉर्म का जो बाईं ओर का हिस्सा है
वहां पर वही आपको विवरण भरना है जो 2003 की लिस्ट में आपका है, और उसके बाद अपने हस्ताक्षर करके आप बीएलओ को दे देंगे, आपका काम समाप्त हो गया। आपसे किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। और अगर आपका लिस्ट में नाम यानी 2003 में नहीं है, तब आप दाईं तरफ का वो जो भाग है उसका बता रहा था कि एसआईआर फॉर्म को भरना कैसे है। आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया और काफी लोग इसमें मदद करना भी चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एसआईआर फॉर्म को अच्छी तरह से नहीं जानते, उसके बाद भी उसको भरवा रहे हैं। एसआईआर फॉर्म बहुत इजी है, वो 3 कॉलम में बटा है। सबसे ऊपर कॉलम है जिसका फॉर्म है, उसका नाम प्रिंट है, उसका आपके बीएलओ का नाम प्रिंट है, आपके बीएलओ का नंबर प्रिंट है, जिसका फॉर्म है उसका इपिक नंबर प्रिंट है, उसका एक फोटो जो पुराना वाला प्रिंट है। तो सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट फोटो अपना पासपोर्ट साइज का कोशिश कीजिए कि उसकी बेस व्हाइट हो, ताकि जब दोबारा प्रिंट हो तो वो साफ साफ आए, वो आप उस पर चिपका दीजिए। उसके बाद सबसे पहले उसमें डेट ऑफ बर्थ पूछी है उससे, आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। आधार नंबर पूछा है, आपकी मोबाइल नंबर पूछा है। मोबाइल नंबर अगर आप वो देंगे जो आपके आधार से लिंक है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आपके पापा का नाम, उनका इपिक नंबर, मदर का नाम, ये इपिक नंबर भी एक बार एक्सप्लेन कर दिए अगर और आसान शब्दों में। हाँ, इसमें इपिक नंबर जो हमारा पहचान पत्र है जी, उस पर जो नंबर होता है उसको इपिक नंबर कहते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। इसमें लिखा हुआ है यदि उपलब्ध हो सकता है आपको अपने फादर का नाम मालूम हो, मत भरिएगा। मदर का नाम मालूम हो, मत भरिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी का नाम, और अगर महिला है तो पति का नाम, उनका इपिक नंबर। ये तो सबको भरना है, ये ऊपर का कॉलम हो गया। अब नीचे 2 कॉलम बनाए, एक बाईं और एक दाईं। जिनका 2003 में नाम है वो तो अपना विवरण बाएं कॉलम में भरेंगे, उस सूची के अनुसार जो 2003 की सूची उनको बीएलओ ने दी है या उन्होंने कहीं से डाउनलोड की है, और उनका काम खत्म हो गया। उनसे ना कोई डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, उनकी वैधता प्रमाणित होगी। अब अगर 2003 की सूची में आपका नाम नहीं है तो आप दाईं ओर वाला कॉलम भरेंगे, उसमें अपने फादर का विवरण भरेंगे या मदर का विवरण, वो संबंध दिखाना है। हाँ, दादा दादी नाना नानी, लेकिन उसमें उन्हीं का विवरण भरा जाना, आपका कहीं नाम उसमें नहीं आएगा। राइट हैंड साइड पर। हाँ, राइट हैंड साइड पे मान लीजिए शानदार साहब का भरा जाना है तो ये अपने फादर का नाम भरेंगे, और उसमें संबंध जो है, संबंधी का नाम जो है उसमें अपने दादा का नाम भरा जाएगा, इनके फादर के फादर का नाम, और संबंध में पिता लिखा जाएगा। और उसके नीचे वही जो आपका जिला और विधानसभा क्षेत्र है वो भर दिया जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके तो किसी भी रिश्तेदार का 2003 में नाम नहीं है जी, और इपिक फॉर्म आया, ये आया आपका, ये एसआईआर फॉर्म आया, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप केवल ऊपर वाला हिस्सा भर दीजिए, नीचे के दोनों खाली छोड़ दीजिए। बस होगा क्या, जब आपके ये फॉर्म जमा हो जाएंगे और जब इनकी स्क्रीनिंग होगी तो आपके पास एक नोटिस आएगा और उसमें आपसे कोई आईडी प्रूफ मांगा जाएगा और आपका मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। वो भी कोई बड़ा काम नहीं है, उसमें कोई घबराने की, किसी भी चीज में परेशान होने, हर चीज का हल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना इजी फॉर्म हो ही नहीं सकता जितना इजी एसआईआर फॉर्म को बनाया गया है। जी। अच्छा, अगला सवाल मेरा यह है कि जिन लोगों का 2025 में नाम है जी और 2003 में नहीं था, जी, अब ऐसी स्थिति में क्या हो? हाँ, मैंने अभी यही बात बताई। अगर 2003 में उनका नाम नहीं है तो नीचे के दोनों कॉलम छोड़ दें, खाली ऊपर वाला कॉलम, ऊपर वाला तो भर ही सकते हैं, जी। ऊपर वाला कॉलम भर दें, नीचे के दोनों कॉलम छोड़ दें, क्योंकि 2003 में ना उनके पापा का नाम है, ना उनकी मदर का नाम है, ना उनके दादा का नाम है, ना उनके नाना का नाम है। कोई परेशानी की बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप खाली ऊपर वाला भर दीजिए। उसके बाद जो तहसील वाले कर्मी हैं वो आपसे आपका एक डॉक्यूमेंट मांग के वेरीफाई कर देंगे। अच्छा, एक केस मेरे सामने आया, मुझसे कहा भी कि ये इसमें हम क्या करें कि एक महिला है वो जब उनकी शादी 96 में हुई जी और वो बाहर शहर चली गई, वहां पर उनका वोट नहीं आया जी, यहाँ पर भी वोट नहीं है उनका, क्योंकि यहाँ पर वो बालिग नहीं हुई थी जब तक। अब वो
बाहर चली गई 96 में शादी होके, 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं वोट बन पाया उनका, और अब 2025 में भी नहीं है उनका नाम। हाँ, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वही फॉर्म 6 भर के अपना नया वोट वो बनवा लेंगे जहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, खुशी भाई आपने बहुत बड़ी लोगों के बिल्कुल इस मामले में ना घबराएं कि हमारा नाम ना 2003 में नहीं है, 2025 में नहीं, कोई बात नहीं है। आप मैं यहाँ एक बात आपको और बताता चलूं, SIR फॉर्म के आप भरने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है। किसी वजह से आप जमा नहीं कर पाए, बिल्कुल परेशान ना हो। अगर कोई ऐसी मजबूरी आ गई, कोशिश कीजिए कि जमा करें, जमा करना चाहिए आपको टाइम से। लेकिन अगर नहीं जमा कर पाए तो जो 9 तारीख को 9 दिसंबर को मतदाता सूची प्रकाशित होगी, उसमें आपका नाम नहीं आएगा। तो उस वक्त भी आप आपत्ति जब दाखिल होंगी तो अपना फॉर्म 6 भरकर अपना मत पत्र अपना नाम उस लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। अगर किसी वजह से ऐसा फॉर्म भरा नहीं गया तो ये मत सोचिए कि हम खत्म हो गए, खत्म अब तब भी नहीं हुए। 9 दिसंबर से और फिर वो उसमें 31 जनवरी तक का जो टाइम है, जो आपत्ति आपसे ली जाएंगी, वो उस वक्त भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि लोग इस फॉर्म में सबसे ज्यादा कौन सी गलतियां करते हैं या होंगी लोगों से, जिससे हम उनको वही मैंने बताया आपको जो बताया कि जो आपका राइट साइड का भरना है, जिसमें आपको अपने फादर का नाम 2003 वाला दिखाना है, तो उसमें लोग गलती कर रहे हैं। जब अपने फादर का भरा और उसके संबंधी को नहीं समझ पा रहे, वो संबंधी दादा हुए, संबंधी दादा हैं, आपके फादर का नाम है तो उनके, आपकी मदर का नाम भरा तो उनके वालिद का नाम, उनके फादर का नाम भरा जाएगा। वो संबंधी में वही घपला कर रहे हैं सब, उसमें अपना नाम भर देते हैं, नीचे फादर का भर देते हैं, वही गलत हो जाए। अच्छा, मान लीजिए मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। हाँ, कोई बात नहीं, तो मैं संबंध तो वही दिखाऊंगा। हाँ, संबंध बिल्कुल वही दिखाएंगे। अब उनका 2003 में, आप 2003 में भर दें, इससे कोई जी 2003 में है उनका। हाँ। अच्छा, इसमें अगला एक सवाल आपने जो कि BLO क्या जांच करता है इसमें, जब आप अपना फॉर्म भर देंगे तो BLO की क्या प्रक्रिया है इससे? एक्चुअली इस फॉर्म को भरने की जिम्मेदारी तो BLO ही की है, आपसे वो साइन करा रहे हैं सब चीज। BLO ये देखेंगे आपका मोबाइल नंबर ठीक है, आपने आधार कार्ड का नंबर डाला है वो ठीक है, और जो 2003 में आपने जो विवरण दिया है वो उनके पास सूची होगी, उससे मिलान कर लेंगे कि वो ठीक है। अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो वो उसको ठीक कर देंगे। अच्छा सर जी साहब, मैं एक आपके जरिए से एक बात अपने नाज़रीन से कहना चाहूंगा कि जो हमारी दूसरी कॉपी है, एक कॉपी तो हम BLO को देंगे फॉर्म, दूसरी कॉपी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उसे हमें बहुत संभाल कर, क्योंकि ऐसी लापरवाहियां होती हैं कि डाल दिया फॉर्म और वक्त पे फिर अगर जरूरत पड़ी तो मान लीजिए फट गया, तो क्या हम लैमिनेशन करा सकते हैं, उसकी फाइलिंग कर सकते हैं, तो क्या बेहतर है? जो दूसरी कॉपी है वो आपकी रसीद है जो BLO साइन करके आपको देंगे, वो इस बात का रिकॉर्ड है कि आपने अपना SIR फॉर्म जमा कर दिया है। अब उसको संभाल के रखने के लिए आप उस पे लेमिनेशन करा लीजिए या संभाल के फाइल में रख लीजिए, लेकिन वो रहना चाहिए। और मुनासिब ये होगा कि उसके 1-2 फोटो सेट करा लीजिए जी, ताकि एक गायब हो जाए तो दूसरी मिल जाए, वो मिलना चाहिए आपको। मैं समझता हूँ एक लेमिनेशन भी करा के लेमिनेशन करा लें तब भी बेहतर है। ये भी एक नागरिकता का हमारा सबूत है। वो आपके पास रहेगा तो आपका ये एक सबूत है कि आपने SIR फॉर्म भरा है। मे भी पॉसिबल कि मिस हो जाए या कोई, तो आपके पास एक अच्छा एक चीज और कि अगर नाम में गलती हो जाए किसी के, मान लीजिए 2003 में नाम कुछ था, मान लीजिए मेरा नाम शानदार मुज्तबा है, तो 2003 में शानदार है और 2025 में मान लिया मैंने चेंज कराया शानदार मुज्तबा, तो अब ऐसी स्थिति में कोई नाम में कंट्राडिक्शन तो नहीं? देखिए, जो 2003 में जो उस लिस्ट में नाम है आपको वही भरना है जी, आप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन आपको जो भी परिवर्तन कराना है फॉर्म 8 भर के आप जमा कर दें, परिवर्तन हो जाएगा। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको जो हैंड का फॉर्म है, जो हाथ का फॉर्म भर के दें, ऑनलाइन भी आप इस काम मैनुअल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं SIR फॉर्म भी ऑनलाइन भर रहे हैं जी, बहुत SIR फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जा सकता है। अच्छा, अगर पता एड्रेस चेंज करना हो, वो सब फॉर्म 8 में ही आएगा।
फॉर्म 6 में तो आपका अगर नया बनाएंगे तब भरेंगे। फॉर्म 7 इसलिए होता है कि किसी का वोट कटना है, गलत है तो उसके लिए। और फॉर्म 8 में आप अपना पता बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, या जो भी त्रुटियां हैं उनको सही कर सकते अच्छा, इसमें है कि मान लीजिए कोई एड्रेस का जैसे है कि मैं आज यहाँ रह रहा हूँ, तो मेरे आधार में मान लीजिए मेरा एड्रेस यहाँ का हुआ है, ये मोहल्ला गुजरी है पड़ा हुआ, और अब मैं मोहल्ला दानिशमदान में रहने लगा, तो मैंने वहाँ दानिशमदान करा दिया, तो वैसी स्थिति में मतलब हैं। इससे अगर आधार में चेंज कराना चाहेंगे तो विभाग दूसरा है, आप आधार में चेंज करेंगे। लेकिन जहां आप इस वक्त रह रहे हैं तो आज की तिथि में तो वहीं का एड्रेस आपका रहेगा। अच्छा, एक चीज और कि क्या आधार मान्य है? नहीं, आधार को मान्य नहीं किया है, लेकिन आधार का नंबर मांगा है। आधार का नंबर मांगा है। SIR फॉर्म में आधार का नंबर मांगा है। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि आधार नहीं मानेंगे। नहीं, आधार का नंबर तो मांगा है, लेकिन वो 11 प्रूफ जो है उसमें आधार को नहीं। आधार को नहीं। अच्छा, 11 प्रूफ में भी कोई एक। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ, 11 जी। उसकी जरूरत कब पड़ेगी आपको 11 प्रूफ की। इसमें जब आप पूरे फॉर्म भर देंगे तो इनकी स्क्रीनिंग होगी, और स्क्रीनिंग होने के बाद वो ये चेक करेंगे कि किसके फॉर्म सही हैं और किनके फॉर्म में कमी है। तो जिनके फॉर्म सही है उसमें तो कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, उनको तो वो आपको अलग कर देंगे। जिनके फॉर्म में कुछ कमी है तो उसमें कैसे मांगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एज पे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, कब आपका ये हुआ था। इसमें मान लीजिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 1987 के पहले जन्मे थे। 1987 से पहले जन्मे जो व्यक्ति हैं उनको केवल एक डॉक्यूमेंट अपना देना है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो 1987 से 2004 के बीच होंगे। 1987 से 2004 के बीच जो लोग हैं उनका 2003 की लिस्ट से अगर वेरिफिकेशन नहीं है तो उनको एक अपना और एक अपने माता पिता में से किसी एक का देना है। और 2004 के बाद 2025 तक जो लोग हैं उनका वेरिफिकेशन अगर होगा तो उनको एक अपना और अपने माता और अपने पिता, उनका एक एक डॉक्यूमेंट जमा करना है। अच्छा, एक चीज और रैजी साहब के एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि हम 18 इयर्स के नहीं थे एट द टाइम ऑफ द ईयर 2003, हम वहाँ नहीं थे, और 25 में भी हमारा वोट नहीं आ पाया किन्हीं कारणवश। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में ये मान लीजिए कि उनका वोट बना ही नहीं जी, तो उनको फॉर्म 6 भर के अपना वोट नया बनवाना। एक आपसे मैं गुजारिश करूंगा रजी साहब के, एक बार ये फॉर्म 6, 7, 8 इसको आप क्लियर कर दीजिए कि हमें अच्छा कितने प्रारूप हैं इसके, 1, 2, 3 है या 6, 7, 8 है, किस नहीं, आपको फिलहाल 6, 7 से आपका कोई मतलब नहीं। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 दो आपके काम की। फॉर्म 6 में आप अपना पूरा विवरण भरने के बाद अपना मतदाता सूची में नाम ऐड करा सकते हैं। फॉर्म 8 में आप अपना विवरण भर के उसमें परिवर्तन करा सकते हैं, नाम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, पिता के नाम में हो, वो चेंज करें। तो दो फॉर्म आपके काम के हैं। अब इसमें 8A 8B उससे आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, वो उन लोगों के लिए होता है जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे पहले कहीं और दूसरे मुल्क में रहते थे, अब यहाँ आ गए इंडिया में, तो उनके लिए वो कॉलम है। आप इतना याद रखिए, फॉर्म 6 फॉर्म 8 आपके लिए दो फॉर्म है। फॉर्म 8 से आप अपने जो विवरण है उसको सही कर सकते हैं, फॉर्म 6 से आप अपना नया वोट बनवा सकते हैं। अच्छा, क्या ये कि मान लीजिए किसी का फॉर्म गलत हो गया, मैं भर रहा था, मेरा फॉर्म गलत हो गया, तो क्या मैं दूसरा फॉर्म निकलवा सकता हूँ? SIR का? जी, SIR का। SIR का फॉर्म दूसरा निकलवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वो गलत हो गया है तो आप उसको काट के दोबारा सही भर दीजिए, क्योंकि इन फॉर्मों से वो मैपिंग करेंगे। उनको BLO को ये सूचना चाहिए, उनको इस सूचना की आवश्यकता है कि आपका क्या है। ये सब होने ऑनलाइन है, ये सारे के सारे फॉर्म ऑनलाइन होने हैं। ऑनलाइन होना है। हाँ, और ये जितना भी रिकॉर्ड है सब ऑनलाइन होना है। ये तो खाली आपका एक फाइल में रखा जाएगा जाके, और ऑनलाइन जो भी है वो शुद्ध भरा जाएगा। ऑनलाइन तो शुद्धि भरे, ये तो गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी हाँ, होगी, उनकी जिम्मेदारी इसमें बनता है। हमारा तो कोई आपका कुछ हस्तक्षेप नहीं। ऑनलाइन जो है BLOs करेंगे, उन्हीं को करने हैं। और तो जो मतलब आपका बच्चा कोई बाहर है, यहाँ पर नहीं है,
तो वो अपना SIR फॉर्म जो है वो वहां से ही भर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा जैदी साहब, मैं एक चीज और आपके तरफ से कि अगर हम उस फॉर्म की, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि उस फॉर्म की 2-4 फोटो स्टेट करा लें और जो मेन फॉर्म है उसे अलग रखें और पहले अगर उसे पेंसिल से भर लें ताकि अच्छा है कि गलती ना हो बहुत और अच्छी साफ बात है, सुथरा लिखा बहुत हुआ हो। अच्छी बात है। अगर ऐसा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक परेशानी ये है कि बहुत ज्यादा मशवरे न लें। वो लोग जो भरने वाले आ जाते हैं वो आपको नई नई बातें बताते हैं और वो नई बातों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप बहुत ज्यादा मशवरे ना लें। जो आपने एक चीज से पूछना है तो आप उनसे पूछिए जो आपके BLO हैं, वो आपको सही बताएंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है अपने BLO से पूछिए। इसमें एक BLA का भी प्राविधान किया है इलेक्शन कमीशन ने। वो राजनीतिक दलों के हैं, उसमें वो कहलाएंगे बूथ लेवल एजेंट। तो वो भी आपका फॉर्म देख सकते हैं, वो मदद कर सकते हैं BLO के लिए जाने के बाद, उनके पास जाने के बाद उन फॉर्मों को देख सकते हैं। आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग BLA नियुक्त किए हुए हैं। तो वैसे अथॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ से BLO हैं। आपको कोई परेशानी आ रही है आप अपने BLO से संपर्क स्थापित कीजिए, उनसे पूछिए, वो आपको सही राय। जैसे जी साहब, ये तो मेरे छोटे मोटे सवाल थे जी जो मैं आप जैसी शख्सियत के सामने लेकर आया, लेकिन इनके अलावा जी और कौन से सवालात हो सकते हैं जो जनता के जहन में हो और लोग पूछना चाहते हो और मेरी समझ से मेरे नहीं आ पाए हो दिमाग में। आप बेहतर जानते हैं कि क्या सवाल और मैं पूछ सकते हैं। सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा कि SIR आपके लिए किसी भी हाल में नुकसानदेह नहीं है। ये एक गलत चीज हमारे दिमाग में बिठा दी गई कि अगर नाम कट गया तो शायद हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक रूटीन का काम है, इलेक्शन कमीशन का एक रूटीन का काम है। आप लोग अपना SIR फॉर्म भरेंगे तो उससे आपका नाम उस लिस्ट में सही हो जाएगा, आपका फोटो अपडेट हो जाएगा। बहुत पुराने पुराने फोटो हैं, तो इस काम में सहयोग कीजिए, अपने SIR फॉर्म भरिए। दूसरी बात, जो आपके पड़ोस में बाहर कहीं रह रहे हैं उनको इन्फॉर्म जरूर कीजिए कि भाई आपके फॉर्म आए हुए हैं, आप किसी एक बंदे को भेज के अपना फॉर्म भरवा दीजिएगा। क्योंकि किसी भी फैमिली का एक सीनियर व्यक्ति उस फैमिली के सभी फॉर्मों पर हस्ताक्षर करके जमा कर सकता है। उसके फोटो होने चाहिए और उनकी मालूमात होनी चाहिए क्या क्या भरना है, तो वो एक ही व्यक्ति सारे फॉर्म भर सकता है। तो ये भारत सरकार का जो ये कार्यक्रम है इसमें आप सहयोग दीजिए और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी का वोट नहीं कटेगा, किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आप अपना सही SIR फॉर्म भरवा के जमा कीजिए। क्या इसकी डेट पॉसिबिलिटी है कि एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए? ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगर वो बढ़ाएंगे तो नहीं, सरकारी कोई सूचना? हाँ, सरकारी तभी बढ़ा सकती है अगर मान लीजिए काम डिले होगा, नहीं हो जी पाएगा जी तो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो 4 दिसंबर मान के चलिए। 4 दिसंबर डेट है और 9 को ये प्रकाशन हो जाएगा और उसके बाद आपसे आपत्ति मांगी जाएगी। अगर आपका SIR फॉर्म जो आपने सूची प्रकाशित हुई है उसमें वो नाम नहीं है जो आपने SIR फॉर्म में भरा है, तो आप आपत्ति दें अपनी। आपत्ति देने के बाद उसको रिमूव किया जाएगा। अगर बहुत ज्यादा आपत्ति एक ही क्षेत्र की चली जाएंगी तो वहां का दोबारा SIR फॉर्म बांटे जाएंगे। इस तरह का भी प्रावधान है। इसलिए जो कुछ भी किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन, खाली अपने BLO पे भरोसा नहीं कर रहा है, वो आपसे भी पूछेंगे, आपसे आपत्ति मांग रहे हैं, आपसे दावा मांग रहे हैं। आपत्ति वो करेंगे जिनका नाम गलत हो गया, जी दावा वो करेंगे जिनका नाम आया ही नहीं। जी। वो अपना फॉर्म 6 भरे और दावा करके अपना नाम दोबारा जुड़वा लें। इसलिए बहुत टाइम बाद में भी दिया है, लेकिन आप 4 दिसंबर से पहले पहले SIR फॉर्म को भर। अच्छा, मैं एक सवाल पर्सनली पूछना चाहूंगा कि आपको भी एक जमाना हो गया इलेक्शन में, सरकार आपको भी जिम्मेदारियां सौंपती है, तो ये कितने समय से आप कर रहे हैं? इलेक्शन में भी आप अधिकारी बन के जाते हैं बूथों पर, वैसे जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, मैं चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल था तो जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो बहुत सारी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी मेरे पास रहती थी। मुझे इंटरेस्ट भी था, मैं इन सब चीज़ों को पढ़ता भी था, देखता भी था, बहुत सारी ट्रेनिंग में शामिल होता था, बहुत सी ट्रेनिंग मैं खुद दिया करता था। तो अब चूंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन जो ये गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम चला
तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए जी जी और आपने मुझे मौका दिया। मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, इससे लोग इसको ये देखेंगे तो सही जानकारी आपसे, लाभान्वित होंगे। हाँ, और अगर इसके बाद भी अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो हमें मैसेज तो में हमारे, मैसेज कर दें और शानदार साहब मुझसे पूछ लेंगे, मैं उनकी समस्या का फिर समाधान। मैं जैदी साहब की इजाज़त से डिस्क्रिप्शन में जैदी साहब का अगर इजाज़त होगी हाँ, तो बिल्कुल, नंबर भी मैं नंबर दे दीजिए। आप लोगों को फराहम कर दूंगा। और नंबर जो दे भी दीजिए। किसी तरह की परेशानी या सवालात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जितनी भी मदद कर सकें आपकी, हम कर सकें। और जब हमारे पास इतनी कीमती बेशकीमती दौलतें हैं, हमारे पास दौलत है, तो हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। और जैदी साहब भी वैसे भी शहर में हर तरह से लोगों के साथ साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मोहतरम, अपने सरपरस्त जनाब खुर्शीद हाँ, मैं जैदी साहब एक का। बात छोटी सी और आपको जी बता दूं। अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हमने एक हेल्प डेस्क बनाया है। वो हेल्प डेस्क भी मैं आपको दे दूंगा, आप अपने उसमें डाल देंगे। उसमें फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, तो आप उन लोगों से भी मदद ले सकते हैं और उनसे फ़ोन करके कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी टीम तो काम कर रही है हाँ, रज़ाकारान वो हुसैनी, काम कर रही है, वो लगी हुई है, हर मोहल्ले में हर जाके मोहल्ले में जा हर रही है। मोहल्ले जाके मदद कर रहे ठीक है जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हैं। इंशाल्लाह बस साथ खैरियत से सब ये हो जाए और शुक्रिया। लोगों की परेशानी दूर हो जाए।